निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन को लताड़ लगाई है। ये देखता हूं कि निकी हेली ने ये जो बात की है ना, कोई और अमेरिका के अंदर सामने नहीं आ सका। कि अमेरिका और भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन को रूसी तेल के मुद्दे और टैरिफ विवाद को दोनों में दरार पैदा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि अमेरिका को अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि चीन का सामना करने के लिए हमें भारत जैसे एक दोस्त की जरूरत है। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। क्या लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? ट्रंप की चाइना आपका एडवर्सरी है, चाइना पे आपने 90 दिन का पॉज कर दिया। इंडिया आपका एलाय को आपने पकड़ लिया। इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है, तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है? और चाइना पे कुछ भी नहीं चल रहा। चाइना के लिए कह रहे हैं 90 दिन के बाद टैरिफ का सोचूंगा। जब 90 दिन हो गए फिर कहेगा अगले 90 दिन में सोचूंगा। नहीं, भारत को आप धमकियां दे रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, खुद का क्या? अब मुझे नहीं पता। भारत बीजिंग इस दरार का फायदा उठाएगा जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। निकी हेली का जवाब देना, खड़े होना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली इंडियंस फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, उनका बॉर्डर फ्री हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो चाइना को फिर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक हो गया? आपको क्या लगता है कि चाइना को जो एक रुकावट है वो इंडिया ही, और अगर इंडिया ने हाथ मिला लिया तो ये जो ट्रेड इंडिया और चाइना 125-130 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं, ये 200 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपने मुल्क को अगेन ठीक करे, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज है ना, वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सैंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी दूसरी अपोजिशन को ऑटोमेटिकली रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया? ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी चेंज है अमेरिका के अंदर। सो निकी हेली का जवाब देना, खड़े होना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उनकी इस एक्स के ऊपर जो स्टेटमेंट थी उसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, रीट्वीट किया। सो इट मींस कि इंडिया इज सीकिंग हेल्प इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया इज आस्किंग फॉर। आप देखिए अमेरिकी सदर जिनको अभी ऑफिस में आए हुए 7-8 महीने हुए हैं, अभी उनके 3.25 साल पड़े हैं, कौन उसको नाराज कर सकता है अमेरिकी सदर? तो ये कोई ऐसे तो नहीं है कि उसने आते ही उसने आधा टाइम ये फैसला किया है। तो ये 3 साल और 2 महीने, अभी 3 साल और 4 महीने सॉरी, पूरी की पूरी अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प ने चलानी है। तो वो ट्रम्प सारी बात है इस चीज को नोट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई साहब ये मेरे कौन खिलाफ जाता है, जो खिलाफ जाएगा उसको वो ट्रम्प ने तो पकड़ लेना है। ट्रम्प तो नहीं माफ करता फिर, और ट्रम्प तो आपको पता है बातें दिल में भी रख लेते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया तो इसके साथ मैं ऐसे करूंगा, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो है ना इस तरह की बातें। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि निकी हेली इज अलोन सो फार, बट हर स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। कि वो कह रही है कि भाई तुम लोग, इंडिया हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर है। अच्छा एक चीज मैं आपको बात बताऊं, 2005 से लेकर 2025 तक इंडिया की जो दोस्तियां अमेरिका के अंदर डेवलप हुई हैं, इंडिया ने बहुत सारे लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारे लोग अपने साथ में लाए हैं। मिसाल के ट्रंप ने चीन को बोला कि मैं तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा। चीन ने बोला बेटा तेरे को जो करना कर, जो तेरी खुशी है तू कर, डू व्हाटएवर यू विश टू डू। अच्छा ट्रंप ने सोचा अच्छा ये बात हो गई, अच्छा चलो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद बात करेंगे। अब ट्रंप चाइना के साथ बिल्कुल डिबेट चल रही है उसकी कि ये डील साइन करो, ये डील साइन। चाइनीज मानते ही नहीं है। चाइनीज, देखिए बात ये होती है ना कि जब आप किसी को, ट्रंप को एक बात ये समझ में नहीं आई, आप किसी को एक लेवल तक धक्का दे सकते हैं, उसके बाद वो धक्का जो है ना उसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने चाइना को इतना धक्का दे दिया, इतना धक्का दे दिया कि चाइना ने बोला ठीक है यार, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यही चीज भारत के साथ हुई कि तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यानी कि तुम ये कह रहे हो ना, तुम टैरिफ लगा दोगे, लगा दो यार, तुम टैरिफ लगा दो, हम रूस से तेल खरीदेंगे। यही चीज ब्राजील ने बोली। प्रेसिडेंट लूला है ब्राजील का, उसने क्या बोला जब ट्रंप ने उसको यह बोला कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ, पहले 10% था, हम 40% और ठोक रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा। पर कुछ हो सकता है, कुछ डील हो सकती है, तुम बात करो मुझसे। यानी कि ट्रंप चाह रहा है कि ब्राजील का प्रेसिडेंट उसके सामने नतमस्तक हो जाए, तुम बात तो करो मुझसे। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला मैं मोदी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा।
कि हैली का ये स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में आपको क्या लगता है कि इंडिया को ग्लोबली स्ट्रेंथन करेगा कि दुनिया अब देखेगी कि यार ये अमेरिका खुद एक्सपोज हो रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि रशिया की वॉर रुकवाने के लिए हम इंडिया को नो बोल चुके हैं, और दूसरी तरफ ये इंडिया के पास कटोरा लेके खड़े हैं, भाई न्यूट्रल अलाए अकेले रह जाएंगे, इंडिया निकल जाएगा हाथ से। हाँ, उसका ये देखें, वो उसकी अपनी ही उनकी जो पार्टी की मेंबर है उन्होंने ठीक बोला है उसे कि आप अगर इस तरह करते जाएंगे इंडिया को ही अगेंस्ट कर लेंगे, तो आप उसको देखें कि दुनिया में इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि ट्रंप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए अमेरिका यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक हो गया, हम एशिया में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे मे भी ट्रंप आया वो विजिट कर गया इंडिया का, बट उसको पॉपुलेशन के फेवर में देखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में होती है उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होती हैं। तो इंडिया बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन की इंपोर्ट करते होंगे ऑब्वियसली। फिर अभी मैंने भी रिसेंटली ये भी सुना था कि ट्रंप ने ये कहा था एप्पल वालों को कि आप लोग यहाँ से जो है अपनी फैक्ट्रीज को मूव करें, ठीक हो गया, बट एप्पल वाले क्यों मूव करें? देखिए उनको जहाँ पे लेबर कम कॉस्टली पड़ेगी तो वो तो वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन या किसी भी इंडस्ट्री का एक मेन मोटिव ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मिनिमम कॉस्ट करना, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना, ठीक हो गया। बट ये बात अब ट्रंप को कौन समझाएगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कैसे लिया जाता है? टैरिफ लगा के तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, ठीक हो गया। उसमें रिटेलिएशन आ रही है, रिटेलिएशन की वजह से उनका दाया हाथ जिसको हम कहते हैं ना राइट हैंड, एलोन मस्क इंडिया में उसने टेस्ला के शोरूम्स खोल लिए, कोई नहीं रुक रहा, इतनी बड़ी मार्केट से कोई क्यों माइनस होगा? ऑब्वियसली वो क्यों छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैंने आपको वही बताया कि वहाँ की लेबर काफी चीप है, और टेस्ला वहाँ से कैसे वो मूव करेगा? मुझे ये पता, क्या वो अमेरिका में वापस लेके जाएगा कंपनी? अमेरिका में कभी भी नहीं लेके जाएगा, वहाँ पे तो मिनिमम वेज रेट ही हाई है, जबकि इंडिया में मिनिमम वेज रेट जो है वो लो है काफी, ठीक हो गया। 25-20 सालों के अंदर इंडिया के दोस्त बन गए, वहां पे ताल्लुक बन गए, सिचुएशन डेवलप हो गई, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में चीजें खराब हुई। तो क्या जो आकाश पटेल जो कि FBI डायरेक्टर हैं, तुलसी गैबर्ट डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस इंडियन ओरिजिन, ये लोग भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर ये तो ट्रंप से बेनिफिशियरी हैं, वो क्यों इंडिया के साथ खड़े होंगे? अब वो जो जब ये इन सब लोगों की कंफर्मेशन हो रही थी तो इंडिया के अंदर बड़ा इस पे आ रहा था, और पाकिस्तान भी बड़ा परेशान हो रहा था कि इतने लोग सारे प्रो इंडियन लॉबी के लोग अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट में आ गए, हमें परेशान होना चाहिए। और पहले हम परेशान होते थे जी इजरायली लॉबी बहुत डोमिनेंट है, फिर हम परेशान हुए जी इंडियन लॉबी बहुत डोमिनेंट है। लेकिन इंडियन लॉबी जो है वो, मुझे लगता है कि वो उस तरह अपना असर सूख क्या दिखा पाएगी, क्या वो ये सारा कुछ कर पाएगी? दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन निकी हेली का बोलना ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि निकी हेली खैर वो क्योंकि बेनिफिशियरी नहीं है इस वक्त ट्रंप की, वो UN के अंदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के प्रीवियस टेन्योर में एम्बेसडर रही हैं। शी वाज वेरी टफ, हॉक, अग्रेसिव हैं, तो लेकिन शी हैज इनिशिएटेड अ डिबेट, but since she's outside the power corridor, but she's since popular media profile तो उनकी है, तो obviously that has a weightage, but कौन ट्रंप के खिलाफ बोलेगा ये सवाल है। जी एग्जैक्टली चीमा साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑब्वियसली जो निकी हेली साहिबा हैं वो खुद रिपब्लिकन पार्टी से हैं और ऑब्वियसली UN एम्बेसडर के तौर पे भी। तो चीमा साहब, इधर सवाल ये है कि क्या जो निकी हेली है वो अब खुद को जो है वो ट्रंप के पॉलिटिकल नैरेटिव से अगेंस्ट पोजीशन कर रही है टोटली तौर पे, या फिर किसी सिलेक्टिव जो ऑब्वियसली इश्यूज हैं उस पर डिफरेंस शो करके अपनी जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या फिर आइडेंटिटी जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रही है? देखिए, निकी हेली जस्ट डूइंग इट फॉर हर ओन सेल्फ, और उसके जो अमेरिका इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके लिए कर रहे हैं। उनका कोई इतना लंबा चौड़ा कोई नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पे।